Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, अल्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकित और आज बात करने वाले हैं जालोर ज़िले के बारे में। इससे पहले हमने 16 वीडियो बना लिए हैं। अभी जालोर के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, जालोर ज़िले का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आहोर, जालोर, सायल, बागोड़ा और भीनमाल, जसवंतपुरा और रानीवाड़ा, सांचौर, ये कुछ इसमें तहसीलें और इसके उपखंड जो हैं। सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक विवरण जो है जालोर का क्षेत्रफल। जालोर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से नगरीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो है 48.43 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 10,591.57 वर्ग किलोमीटर। जालोर ज़िले का कुल वन्य जो क्षेत्र है वो है 545.68 वर्ग किलोमीटर। जालोर ज़िले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है जो कुछ इस प्रकार है। 1 नंबर पे आता है आहोर, 2 नंबर जालोर, 3 नंबर है भीनमाल, 4 नंबर सांचौर और 5 नंबर पे आता है रानीवाड़ा। जालोर ज़िले की अगर तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की संख्या है 7। जनसंख्या, जालोर ज़िले की जनसंख्या, तो जनसंख्या की जैसे बात आती है तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे ही 2021 की जनगणना होगी वैसे ही मैं जैसे ये जिला दर्शन की वीडियो अलग अलग ज़िले वाइज बना रहा हूँ वैसे ही जिला दर्शन में की तरह ही जनसंख्या की वीडियोस भी मैं अलग अलग ज़िले वाइज आपको बना के प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटी का आइकन है उसको दबाना है ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके। अभी बात करते हैं जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या है वो है 48,28,730। इसमें पुरुषों की जनसंख्या है 9,36,634 और स्त्रियों की जनसंख्या है 8,92,096। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो वो है 26.2% और लिंगानुपात की बात करें 952। जालोर का लिंगानुपात कितना है? 952। ये जनसंख्या के या फिर और भी जो क्वेश्चन आते हैं ये जीके के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं और आप एक नोटबुक लेकर बैठो। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो, कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर ज़रूर बैठो जब भी आप पढ़ने बैठो किसी भी चीज़ को। ये नहीं करा कि जैसे जिला दर्शन की वीडियो पढ़ रहे हो देख रहे हो तभी जो नोटबुक और पेन लेकर बैठो। कोई भी वीडियो देखो, किसी भी प्रकार की जो है नॉलेज जो है वो अपने नोटबुक में नोट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वीडियो देखोगे तो वो आपको सिर्फ कुछ देर के लिए याद रहेगा और नोटबुक में अगर नोट करोगे अपनी और भी सरल भाषा में, जैसे मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें और भी सरल भाषा में इसको कर सकते हो और अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं वो जल्दी याद होते हैं, एग्ज़ाम में आप कभी भूलोगे नहीं। लिंगानुपात तक आपको बता दिया था। अभी बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जालोर का 172 है और साक्षरता दर है 54.9%। पुरुष साक्षरता है 70.7% और महिला साक्षरता 38.5% है। यह न्यूनतम साक्षरता है राजस्थान में, सबसे कम साक्षरता। जालोर जिले में कुल पशुधन है 16,61,9
31,175। यह लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। और जालोर जिले में कुल पशु घनत्व है 153। ये लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिए इसको। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है, लेकिन जनगणना 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता दर 2001 में 27.8% थी, जो 2011 में बढ़कर 38.5% हो गई है। आगे बात करें जालोर का ऐतिहासिक विवरण। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर है। जबालीपुर नाम जो है महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसे कहा गया। मतलब जाबालीपुर जालोर को क्यों कहा जाता था? क्योंकि महर्षि जाबाली जो थे उनकी तपोभूमि ये थी जालोर, इसी के कारण इसको जाबालीपुर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जालोर का नामकरण यहाँ पर जाल वृक्षों की अधिकता के कारण किया गया है। दूसरा तथ्य यह है कि जालोर का नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि जाल के जो वृक्ष होते हैं वो जालोर में अधिक हैं। जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे जालोर नाम दे दिया गया। सन 1182 में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। कीर्तिपाल चौहान को किंतु एक महान राजा की उपाधि मोहनोत नेनसी ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या नाम रखा था? जलालाबाद। बात करें नदियां और जलाशयों की, तो जालोर की नदियां और जलाशय। जालोर में बहने वाली प्रमुख नदियां लूणी, जवाई, सूकड़ी आदि नदियां जो हैं वो जालोर में बहती हैं। और पाकली बांध सूकड़ी नदी पर सन 1956 ईस्वी में बनाया गया। जालोर के अन्य जलाशय बिथान जलाशय जालोर में है। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान में पानी 27 मार्च 2008 को सीलू गांव जालोर में आया। यह नहर सीलू गांव से ही राजस्थान में प्रवेश करती है और राज्य में पहली बार नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से जो है लागू किया गया। जालोर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट पैलेस, जो देखने के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? जालोर दुर्ग, इसका उपनाम है सोनगिरी, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी, सोनलगढ़, जालंधर दुर्ग और जलालाबाद दुर्ग। ये इसके उपनाम हैं जालोर दुर्ग के। यह दुर्ग जो है सूकड़ी नदी के समीप कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे सुदृढ़ दुर्ग है। इसके बारे में हसन निजामी ने कहा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी जो है वो खोल नहीं सका। इसका निर्माण ओझा के अनुसार परमारों ने, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया। मतलब इसका निर्माण ओझा तो बताते हैं कि इसका निर्माण जो है वो परमारों ने करवाया, बल्कि दशरथ शर्मा जो हैं इतिहासकार वो बताते हैं कि प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग में चामुंडा माता और जोगमाया माता का मंदिर स्थित है। मल्लिक शाह व
अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग में परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। साका 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना व कान्हड़ देव के मध्य दहिया बीका के विश्वासघात के कारण कान्हड़ देव जो थे उन्होंने केसरिया किया और उनकी रानी जैतल ने जौहर कर लिया। जो जैतल देह जो थी उसने जौहर किया। मतलब 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के मध्य युद्ध हुआ और उसमें दहिया बीका के विश्वासघात के कारण दहिया बीका ने विश्वासघात किया और इसके कारण कान्हड़ देव ने केसरिया कर लिया। मतलब उनकी हार हुई और युद्ध में मारे गए। जिसकी रानी जो थी जैतल दे उसने जौहर कर लिया। जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के हमले का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरमल देव ने अलाउद्दीन की जो पुत्री थी फिरोजा वो प्यार करती थी, लेकिन विरम देव उसे नहीं चाहता था। इसे अलाउद्दीन ने अपमान समझा और विरम देव ने आशापुरा माता के मंदिर के सामने आत्महत्या कर ली। और खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग विरम देव की गर्दन काटकर फिरोजा के पास ले गया। फिरोजा उस गर्दन के साथ यमुना में कूद गई। जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, राई के भाव रातों ही गए। सुधा माता का मंदिर दातलावास जालोर है और इस माता के मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित है। यह प्रतिमा अधगढ़ेश्वर के रूप में अर्थात धड़ रहित है। केवल सिर की पूजा ही यहाँ पर की जाती है। इस माता के मंदिर में पहली बार रोप वे दिसंबर 2006 में लगा था। यह राजस्थान का पहला रोप वे है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा क्षेत्र के सुधा माता के नज़दीक जालोर में है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 4468.42 वर्ग किलोमीटर है। माँ आशापुरा का मंदिर उपनाम है महोदरी माता। सोनग्रा चौहान की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर मोदरा रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। फत्ताजी का मंदिर सांथू जालोर में। फत्ताजी ने अपने गांव की मान मर्यादा हेतु प्राणों को न्यौछावर किया और फत्ताजी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। आपेश्वर महादेव मंदिर रामसिन नामक स्थान पर इस मंदिर का प्राचीन नाम अपराजितेश्वर शिव मंदिर था। यहाँ पर राजस्थान का पहला श्वेत स्फटिक या कांच से निर्मित एक शिवलिंग जो है वो स्थित है। सिरे मंदिर यह जालंधर नाथ की तपोभूमि है। इसका निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। तोप मस्जिद अलाउद्दीन द्वारा जालोर विजय के उपलक्ष्य में राजा भोज द्वारा बनवाई गई काष्ठ भरण पाठशाला के स्थान पर जो है तोप मस्जिद बनवाई गई। जालोर के महत्वपूर्ण तथ्य ये भी एक जीके क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे। तो इनको भी आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना। ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा मतलब पुरुष करते हैं, तो पुरुषों द्वारा जालोर में किया जाता है। यह नृत्य थिरकना जो शैली जो है थिरकना शैली में मांगलिक अवसरों पर होता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयप्रकाश व्यास को जाता है। इस दुर्ग में
वाद्य यंत्र ढोल व थाली होते हैं। लुम्बर नृत्य, जालोर में होली के अवसर पर यह लुम्बर नृत्य किया जाता है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में है, लगता है ये पशु मेला। इस पशु मेले का आयोजन जो है चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक किया जाता है। इस मेले में कांकरेज नस्ल के बैल व मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है। इस मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों से व्यापारी आते हैं और हिस्सा लेते हैं। अन्य मेलों में शिवरात्रि मेला, आशापुरी माता का मेला, शीतला माता का मेला और सुंधा माता का मेला, पीरजी का उर्स आदि जालोर के प्रसिद्ध हैं। भीनमाल का वराह श्याम का मंदिर भारत के अति प्राचीन गिने चुने वराह मंदिरों में से एक है। इसमें भगवान श्याम की चतुर्थभुज मूर्तियां पुरातात्विक महत्व की हैं। नंदीश्वर तीर्थ जालोर कचहरी परिसर में अवस्थित इस मंदिर में बना हुआ कीर्ति जो स्तंभ है वो कलात्मक दृष्टि से अनूठा है। सूर्य मंदिर भीनमाल स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर जगत स्वामी या राजपुताने के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे स्थानीय भाषा में जगमडेरा कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ भीनमाल जालोर के निवासी थे। 9 फरवरी 2009 को डाक विभाग की ओर से महाकवि माघ पर भीनमाल में डाक टिकट का विमोचन कर जारी किया गया। और अगला जो पॉइंट है वो है स्फुट ब्रह्मा सिद्धांत के रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त भी भीनमाल के थे। राजस्थान का पंजाब सांचौर, सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर है। राज्य का प्रथम गोमूत्र बैंक सांचौर में स्थित है। चीनी यात्री हेनसोंग ने 7वीं सदी में भीनमाल की यात्रा की थी। हेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भीनमाल का गुजरात प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेख किया। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी जो है वो है रानीवाड़ा में है। खेसला उद्योग हेतु प्रसिद्ध लेटा जो स्थान है वो है खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जालोर में मिलता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। पीले ग्रेनाइट के भंडार नसोली में हैं और 14 जनवरी 2004 को ये भंडार मिले थे। जालोर प्राचीन व मध्यकालीन काष्ठ कला की कृतियों व ग्रेनाइट घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पंथमेड़ा जालोर में है। सांचौर की गायें अपनी विशिष्ट नस्ल और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सांचौर की गायें दुग्ध उत्पादन और अपनी विशिष्ट नस्ल के लिए जो है प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इस बंगोल घोड़ा जीरा इंस बंगोल मंडी भीनमाल में है और जालोर इंस बंगोल व टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो कौन से जिले में किया जाता है? जालोर में। जालोर में बेदाना अनार की खेती भी की जाती है। तो इस तरह से ये थी कुछ जालोर ज़िले के बारे में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
और आप हमारे साथ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के पेज पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए अल्ट्रा ज्ञान, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।